तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का सावित्री बाई फुले पार्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट है। इनके बारे में पूरी डिटेल है। स्टार्ट करते हैं। जनवरी मासस्य महीने के तृतीया दिवस से 1831 यानी तीसरे दिन 1831 में महाराष्ट्र के षष्ठी भक्ति आ रही है। नायगाम नामानी नामक स्थान पर सप्तमी भक्ति सावित्री जन्म आजायत जन्म हुआ। 3 जनवरी, तीसरे दिन कह दो या 3 जनवरी कह दो, बात एक ही है। जनवरी के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या उसकी माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी इति नाम का अभिहितो हुए हैं। उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी नामक हुए हैं। 9 वर्ष देशिया 9 वर्ष की अवस्था में सामिस वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई। 9 वर्ष की अवस्था में, केवल मात्र 9 साल की थी, तभी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनकी शादी हो गई। सो अपि पूर्व संधि है। सो मिस उस, अपि मिस समय, तदानी वह भी 13 वर्ष कल्पा 13 वर्ष का मिस ही आसीत मिस था। यानी सावित्री बाई 9 साल की थी और वो 13 साल का था। उस समय वह भी 13 वर्ष का था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। ये इस लाइन का अर्थ नहीं है बच्चों, इस लाइन का केवल 13 वर्ष तक का है। या तो ही क्योंकि सामिस वह स्त्री शिक्षा प्रबल में समर्थक आसीत मिस थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी समर्थन देते थे कि लड़कियां भी पढ़ें। अतः सावित्र्याः मनसि, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, संधि है बच्चों इसमें, उत्साह मिस बल प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके पति भी पढ़ाई को पसंद करते थे लड़कियों की। तो जाहिर सी बात है बच्चों, सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी उसको उन्होंने जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इतः पर इससे बढ़कर सामिस उसने साग्रहम आग्रहपूर्वक, इससे बढ़कर उन्होंने क्या किया, उसे हिंदी संस्कृत तो पढ़ाई साथ में अंग्रेजी भाषा अपिमिस भी पढ़ने के लिए अध्ययन करवाया उन्होंने। से बढ़कर उन्हें जिद से कि पढ़ो आप अंग्रेजी भी पढ़ो। अपनी वाइफ को उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ाई। पूरे पैराग्राफ का अर्थ है। 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी नामक हुए थे। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। उस समय वह भी 13 वर्ष का ही था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में ज्योतिबा महोदयन से सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते लड़कियों के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय, पहली पाठशाला, पहले स्कूल का आरंभ किया। 1848 में ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम तब वह सामिस वह केवल 7 और 10 कितने 17 वर्ष की थी जब उन्होंने पहला स्कूल खोला। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यतायां छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य अपमानित समुदाय बालिकानां
कृति समुदाय की लड़कियों के लिए प्रथाया पृथकतया उसके द्वारा अपराह दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। एक तो विद्यालय सबके लिए था, लेकिन उस समय छुआछूत की बहुत भावना थी, इसलिए उन्होंने दूसरा छुआछूत यानी जो ये दूसरे समाज थे उन समुदाय के लिए दूसरा स्कूल खोला। सन 1851 में छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए भी उन्होंने दूसरा स्कूल खोला। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सरस्वती ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला महाराष्ट्र का। तब वे केवल 17 वर्ष की थी और 1851 यानी 39 साल बाद छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए भी उन्होंने दूसरा स्कूल खोला।